हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर कृति प्रशांत गोनिया और आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को योग के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, इसीलिए आज मैं आप लोगों को योग के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो योग को हम कैसे हमारी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और उससे बेनिफिट कमा सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको समझना होगा कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत ज़्यादा तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है। इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हमें डेली लाइफ में थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही भले ही हमें योग करना ही चाहिए। तो हम पहले समझेंगे योग है क्या। योग अलग अलग आचार्यों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। किसी का कहना है कि योग मतलब जुड़ना, सम्मिलित होना, एक होना। किसी का कहना है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, उसको कहते हैं योग। जीवात्मा मतलब हमारे शरीर की आत्मा, परमात्मा मतलब कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एक पॉजिटिव वाइब्स है उससे कनेक्शन लेना, उसको हम कहते हैं परमात्मा। तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलना योग है। किसी का कहना है कि हमारे जो मन में चंचलता है जिसके कारण हमें बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, उसको एक स्थिर करना, उसको भी हम योग कहते हैं। योग हमारे जीवन शैली में बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका, और बहुत ही हेल्थ में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें बहुत बैलेंस करता है, इसलिए हमें इसको इंक्लूड करना ही चाहिए। हम जो आसन करते हैं हमें पता होना चाहिए कि वो किसके अंतर्गत आते हैं। जो आसन होते हैं वो हमारे अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं, और जो अष्टांग योग है वो राजयोग के अंतर्गत आता है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इस तरीके से ये 8 अंग होते हैं। जो शुरू के 4 होते हैं वो बहिरंग होते हैं, जो लास्ट के 4 हैं वो अंतरंग अंग होते हैं। इसी तरीके से जो आप आसन करते हैं वो अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। अब हम कैसे अपनी डेली लाइफ में योग को सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें योग को हर क्षण जीना है। जैसे कि हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो थोड़ी देर मौन रहना है, हमारी सांस को कंट्रोल करना है। उसके बाद हमारा डेली जो दिनचर्या है उसको करना है, कम से कम बोलना है और कम से कम विचारों के साथ हमारी दिनचर्या को स्टार्ट करना है। उसके बाद जब भी हम कुछ काम करते हैं तो कम से कम बात करते हुए हमें उसको करना है। दूसरी चीज़ कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें कम से कम 5 से 10 मिनट हमारे अनुलोम विलोम करना है, या फिर त्राटक कर सकते हैं हम। इस तरीके से हम अपनी नॉर्मल लाइफ में योग को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति होती है तो कम से कम 10 से 15 मिनट गहरी सांसें लें, उसके बाद कोई रिएक्शन देना चाहिए। किसी से बहस हो रही है या कोई बहुत तनावपूर्ण माहौल है तो हमें अंदर से हमें स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है, तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। हम हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से आसन कर सकते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो। तो सबसे बेस्ट है हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में ही बहुत सारे आसन आ जाते हैं, और सिर्फ एक सूर्य नमस्कार करने से ही हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, पादहस्तासन कर सकते हैं, अर्ध चक्रासन कर सकते हैं, मत्स्य आसन कर सकते हैं, पद्मासन कर सकते हैं, सिद्धासन कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी हैं। हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार उन आसनों को करना चाहिए और हमारे डेली लाइफ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करना चाहिए। थैंक यू।